डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में, जिसमें आज हम महाराष्ट्र बोर्ड 11th स्टैंडर्ड हिंदी युवक भारती चैप्टर 5 मध्ययुगीन काव्य भाग आ बाल लीला का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इससे पहले 5 भाग भक्ति महिमा मध्ययुगीन काव्य भक्ति महिमा संत दादू दयाल जी के द्वारा जो रचित है उसका एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही वीडियो बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भाग आ बाल लीला, जिसे संत सूरदास जी ने लिखा है, सबसे पहले चलिए हम सूरदास जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी सीही नामक ग्राम में एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह बहुत ही विद्वान थे और उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं। ये लोग आगरा मथुरा के बीच गऊ घाट पर रहते थे। उसके बाद उनकी भेंट वहाँ पर श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। लोग समझते हैं कि ये जन्मांध थे और इनके जन्मांध में भी कई सारे लोग, कुछ लोग समझते हैं कि ये जन्मांध थे और कुछ लोगों का कहना है कि ये जन्मांध नहीं थे। इस पर भी पूरी लोगों की एक राय नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो इनको जन्मांध नहीं मानते हैं उनका कहना है कि राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के कारण हम सूरदास जी को जन्मांध मान नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से वर्णन किया है जो कि एक जन्मांध नहीं कर सकता है। अब हम देखते हैं सूरदास जी की काव्य विशेषताएं क्या थीं। सूरदास के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से मनुष्य को सद्गति मिल सकती है। अटल भक्ति जो है वो कर्म भेद, जाति भेद, ज्ञान, इन सभी से श्रेष्ठ है। अगर हम भक्ति करते हैं तो भक्ति को क्या माना है उन्होंने? सबसे श्रेष्ठ। सूरदास जी ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को मुख्य रूप से अपनाया है। सूरदास जी ने अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे कृष्ण के बाल्य रूप का अति सुंदर, सरस, सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। बालकों की चपलता, स्पर्धा, अभिलाषा, आकांक्षा का वर्णन करने में विश्वव्यापी बाल स्वरूप का चित्रण किया है। इन्होंने भक्ति के साथ साथ श्रृंगार को जोड़कर उसके संयोग वियोग पक्षों का जैसा वर्णन किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। सूर ने यशोदा माता आदि के शील गुण का सुंदर चित्रण किया है। उनके बाल लीला संबंधी पदों में भक्त और कवि हृदय की सुंदर झांकी देखने को मिलती है। हिंदी साहित्य के आकर्षित सूर्य इनको माना गया है। जो हमारा साहित्य है, हिंदी साहित्यकारों ने इनको हिंदी साहित्य के आकर्षित सूर्य माना है। आगे हम देखते हैं कि जो भक्ति काव्य धारा है वो एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनके भक्ति में साख्य, वात्सल्य और माधुर भाव है। यही भक्ति काव्य धारा के एक ऐसे कवि हैं जिनकी भक्ति में साख्य, वात्सल्य और माधुर भाव देखने को मिलते हैं। बाल लीला तथा वात्सल्य भाव का इसमें इनके पदों में क्या होता है? सजीव चित्रण देखने को मिलता है। ये इनके पदों की विशेषता है कि बाल लीला और वात्सल्य भाव को ये डिपिक्ट करते हैं। इनकी मृत्यु जो है 1580 में हुई। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखें तो सूरसागर, सूर सारावली तथा साहित्य लहरी। काव्य प्रकार, पद काव्य की एक गेय शैली होता है। पद क्या होता है? काव्य प्रकार की एक गेय शैली होता है। इसको हम गा सकते हैं, गाया जा सकता है। हिंदी साहित्य में पद शैली को 2 निश्चित परंपराएं मिलती हैं। एक तो होता है सबद जो संतों के द्वारा लिखा जाता है, ये गाया जाता है, और दूसरा होता है कृष्ण भक्तों की शैली जो पद शैली कहलाती है। कृष्ण भक्तों की शैली जो कि पद शैली कहलाती है, और इनका आधार लोकगीत शैली का होता है। जो फोक सॉन्ग्स होते हैं उसको आधार ये लोग मानते हैं, और भक्ति भावना की अभिव्यक्ति के लिए पद शैली का प्रयोग किया जाता है। जो भक्ति भावना होती है, जो हमारे ईश्वर के प्रति डिवोशन होता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए पद शैली का प्रयोग किया जाता है।
बार बार जसुमती सुत बोधती। जसुमती यशोदा, सुत उनका पुत्र, बोधती यानी उसे समझाती है। आओ चंद तो ही लाल बुलावे, तो ही तुम्हें मधुमेवा पकवान मिठाई, आपुन खाई है तो ही वही तुम्हें खवावे। तो जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं इनमें संत सूरदास जी ने बालक कृष्ण का जो हठ है और माता यशोदा की चतुराई से उनका जो हठ वो पूर्ण कर रही हैं, इस घटना को बताया है। इस घटना का उन्होंने सजीव और बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि माता यशोदा जो हैं वो बार बार अपने लाल, अपने कृष्ण को, अपने प्यारे बेटे को समझा रही हैं और चंदा मामा से क्या कह रही हैं, उनको समझाते हुए चंद्रमा से कह रही हैं, हे चंदा तुम आओ, तुम नीचे यहाँ आ जाओ, तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है। वो चंदा मामा से कहती हैं, चंद्रमा से कहती हैं कि चंदा मामा तुम नीचे आ जाओ, तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है। यहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। यहाँ पर मधु, मेवा, पकवान और ढेर सारी अन्य मिठाइयाँ हैं। वो खुद भी खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा। तो तुम नीचे आ जाओ, तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है। हाथ ही पर तो ही लीने खेले, हाथ ही हाथ पर तो ही तुम्हें नैको नहीं धरनी बैठावे, धरनी धरा पर नहीं बैठाएगा। जल बासन कर लैजू उठावती। जल बासन, बासन जल का जो पात्र है, वेसल है, उसे उठाकर ला रही हूँ। उठावती या ही मैं तू तन धरी आवे। तन जो उनका तन यानी जो तुम्हारा शरीर है उसको कहा गया है। तो उसके बाद वो क्या कह रही हैं, तुम नीचे आ जाओ, तुम्हें मेरा लाल हाथ पर रखकर ये तुम्हारे साथ खेलेगा। वो तुम्हें अपने हाथ पर रखेगा, अपने हाथ पर रखकर वो तुम्हारे साथ खेलेगा। ये तुम्हें एक क्षण के लिए भी धरती पर नहीं रखेगा। नॉट फॉर ए सिंगल मोमेंट वो तुम्हें अपने हाथों से नीचे धरती पर रखेगा। इसके बाद वो क्या करती हैं, इसके बाद यशोदा माता अपने हाथ में पानी से भरा हुआ एक बर्तन, पानी से भरा हुआ एक पात्र, एक वेसल लेकर आती हैं और कहती हैं, हे चंद्रमा तुम अपना शरीर धारण कर इस बर्तन में आ जाओ। ये कहते हुए वो पानी से भरे हुए बर्तन को धरती पर रख देती हैं। वो पानी से भरे हुए बर्तन में शरीर धारण कर चंद्रमा को बुलाती हैं और क्या करती हैं, वो जो पानी से भरा हुआ पात्र उनके हाथों में है वो नीचे धरती पर रख देती हैं। जलपुट आनी धरनी पर राख्यो, गही आन्यो वह चंद दिखावे। सूरदास प्रभु हंसी मुस्काने, बार बार दो करनावे। अब इसके बाद क्या होता है, वो जब वेसल से पानी के वेसल जो था उन्होंने धरती पर रख दिया था, पानी से भरा हुआ जो वेसल, तो जब उसकी सारी जो लहरें शांत हो जाती हैं, पानी शांत हो जाता है, तो उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, चंद्रमा का शैडो दिखाई देने लगता है। शांत जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा, शैडो दिखाई देने लगी। तब क्या किया, तब माता यशोदा ने कृष्ण को बहलाते हुए कहा कि आओ मेरे लाल, मेरे प्यारे कृष्ण। वो अपने लाल को, अपने प्यारे कृष्ण को, अपने आँखों के तारे को बुलाती हैं, कहती हैं कि आओ मेरे लाल, ये देखो मैं तुम्हारे लिए चंद्रमा ले आई। तो इस पर सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और पानी का जो पात्र है, पानी के पात्र में बार बार हाथ डालकर चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। उठिए श्याम कलेऊ कीजिए, मनमोहन मुख निरखत जीजै। खारिक दाख खोपरा खीरा, केरा आम ऊख रस सीरा। अब इसमें बालक कृष्ण को कलेवा कराने के लिए माता यशोदा किस तरह से मनुहार कर रही हैं, उसका मनभावन वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में संत सूरदास जी ने किया है। संत सूरदास जी इसमें जो है
माता यशोदा जो है वो कृष्ण को कलेवा करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए उनसे अनुरोध कर रही हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं। वो कह रही हैं, माता यशोदा अपने लाल को उठाते हुए कहती हैं कि हे श्याम उठो और कलेवा कर लो। कलेवा यानी ब्रेकफास्ट कर लो। कलेऊ या कलेवा ब्रेकफास्ट कर लो। मैं तुम्हारे ही मुख देखकर मनमोहन मुख निरखत जीजे, मनमोहन मुख निरखत जीजे, मैं तुम्हारा मनोहारी जो मुख है उसको देखकर ही जी रही हूँ। मैं तुम्हारा ही मुख देख देख कर जी रही हूँ। हे मेरे लाल देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या ले आई हूँ। खारिक दाख खोपरा खीरा, मैं तुम्हारे लिए छुआरा, किशमिश, गरी, खोपरा, केला, आम, ऊख यानी ऊख रस, ईख का रस, गन्ने का रस, शीरा, ये सब ले आई हूँ। तो जल्दी से उठ जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो। श्रीफल मधु चिरौंजी आनी, सफरी चिऊरा अरुण खुबानी, घेवर फेनी और सुहारी, खोवा सहित खाऊ बलिहारी। आगे वो कह रही हैं कि मैं तुम्हारे लिए मीठा श्रीफल ले आई हूँ, चिरौंजी ले आई हूँ, अमरूद ले आई हूँ, चिऊरा ले आई हूँ, लाल जर्दालू भी लाई हूँ। मेरे लाल मैं तुम पर बलिहारी जाऊँ, तुम उठो और घेवर फेनी व पूड़ियाँ खोवा के साथ खाओ। उनको पूड़ियाँ खाने के लिए कह रही हैं, किसके साथ? खोए के साथ। उठो और ये सब चीज़ें खा लो, मैं तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें ले आई हूँ। रची पिराक लड्डू दधि औना, तुमको भावत पूरी संधौना, तब तमोल रची तुम ही खवावो, सूरदास पनवारो पावो। आगे वो क्या कह रही हैं कि मैं गुजिया लड्डू बनाकर दही के साथ लाई हूँ, तुम्हें पूड़ी के साथ अचार, संधौना अचार बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, मैं वह भी लाई हूँ। यह सब खाने के बाद मैं तुम्हें अपने हाथों से पान बनाकर खिलाऊंगी। इतना सारा खाने के बाद पाचन भी तो होना चाहिए। पाचन करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे लोग पान खाते हैं, तो इसलिए वो कह रही हैं कि इसके बाद मैं तुम्हें ना पान बनाकर भी खिलाऊंगी। तो इस पर सूरदास जी कहते हैं कि मुझे पान की खिलवाई तो मिलनी चाहिए। तो इसके साथ हमारा ये जो बाल लीला, मध्ययुगीन काव्य बाल लीला का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। वीडियो ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।